अंग्रेज चाहते थे कि इंडियन आदमी को, भारतीय आदमी को दबा के रखो, उसको हर समय ये याद दिलाओ कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम दास हो। इसीलिए जब अंग्रेजों की पढ़ाई स्कूलों में चली तो अध्यापक लोग बच्चा अगर गलती करे तो उसे मुर्गा बना देते थे, गधा बना देते थे, चलो गधे बन जाओ, उल्लू बन जाओ। बहुत महीन मनोविज्ञान है ये। मतलब बचपन से ही उसको ये बता दो कि तुम उल्लू हो, तुम गधे हो, तुम मुर्गा हो, ताकि वो बड़ा होकर ये सोचे कि हम भारत के रहने वाले लोग उल्लू होते हैं, गधे होते हैं, मुर्गा होते हैं। आप उसे पढ़ाइए, अगर वो नहीं सीख रहा तो फिर सिखाइए। हम कहते हैं कुछ बनाने की जरूरत क्या है। एक प्रश्न आएगा कि उल्लू ना बनाएं, गधा ना बनाएं, तो क्या बनाएं? अरे भाई, जरूरी है वो इंसान बन के आया है तो इंसान ही रहने दो। जरूरी है उसे कुछ बनाया जाए, कुछ और बनाया जाए। इंसान के रूप में जो पुष्प खिला है उसे कैसे सुगंधित करें, कैसे मोरल करें, नैतिक करें, कैसे समाज के लिए और अपने देश के लिए उपयोगी बनाएं, आपको ये शिक्षा देनी है। अगर वो नहीं पढ़ रहा तो उसे फिर पढ़ाइए। ये बहुत मनोविज्ञान गहरा है जो बचपन से अचेतन मस्तिष्क में बिठा दिया गया। और भारतीय लोगों पर जो शासन किया अंग्रेजों ने, उसमें कई तरह के मनोविज्ञान हैं। जैसे बड़े पदों पर अंग्रेज रहते थे, छोटे पदों पर केवल तुम्हें आदेश का पालन करना, छोटे पद के लोग आदेश का पालन। तो जहां आदेश देने का पद होता था वहां जज, कलेक्टर वगैरह वगैरह सब अंग्रेज होते थे, ताकि भारतीय आदमी के मन में ये अच्छे से बैठ जाए कि हमें आदेश का पालन करना है, हमें आदेश देना नहीं है, हमें आदेश लेना है। और आदेश देने वाले अंग्रेज हैं। इंग्लिश कल्चर, अंग्रेज लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो गधे हैं, हम तो मुर्गा हैं, हम तो उल्लू हैं। अच्छा, ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। एक आदमी कहता है शरबत पियो, शरबत बहुत अच्छा होता है। कोई आदमी कहता है प्याऊ लगाओ, भंडारा करो, ये बहुत अच्छा होता है। किसी की ओपिनियन ये कि नहीं तो हम तो राधा कृष्ण की पूजा करेंगे, भजन गाएंगे, मूर्ति की सेवा करेंगे, खाना खिलाएंगे, कंबल उड़ाएंगे, ये सबसे अच्छा धर्म है। तो आप किसको अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे? संसार की सर्वश्रेष्ठ फूल रचना मनुष्य ही है। इसलिए मनुष्य के सभी प्रकार के ओपिनियन और विचारों को सुनना समझना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। इसी तरह दुनिया के जितने धर्म हैं वो केवल महापुरुषों की अपनी अपनी ओपिनियन हैं। तमाम दर्शन हैं, फिलॉसफी, लोगों ने जो समझा, जो जाना, वो समाज को दिया, वो उनका दृष्टिकोण है, वो उनकी ओपिनियन है, उनकी राय है। आप सभी की दृष्टिकोण, संसार की सभी महापुरुषों की ओपिनियन, सभी धर्मों का दृष्टिकोण अध्ययन करें, पढ़ें, समझें। लेकिन फिर तुम जिस देश में रहते हो, जिस परिवार, समाज, गांव में रहते हो, वहां किस किस प्रकार की ओपिनियन, राय, दृष्टिकोण, उस ढंग से उसको जीवन में उतार के चलना पड़ेगा। क्योंकि 10 साल 20 साल में नई चीजें आती हैं, नई खोजें होती हैं, नई समस्याएं पैदा होती हैं। तो उन समस्याओं के उत्तर नए तरीके से खोजने पड़ते हैं। 100 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी किताबों में उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आज की समस्याओं के उत्तर वहां नहीं मिल पाएंगे। आप अड़चन में पड़ जाएंगे।
तो सभी की ओपिनियन, सभी के दृष्टिकोण, सभी के राय देश काल परिस्थितियों के अनुसार थे। आज के देश काल परिस्थितियों और भारत राष्ट्र के हिसाब से आपको लाइफ स्टाइल, नैतिक शिक्षा के नियम, धर्म के नियम, समाज में रहने और दूसरों को कैसे साथ में रखा जाए उसके नियम और शिक्षा के नियम, हमें सभी में परिवर्तन और बदलाव करते रहना चाहिए। और यही समय समय पर बदलाव को जो हम स्वीकार करते हैं, यही इंडियन कल्चर है, यही हिंदुत्व की आत्मा है। इसीलिए संसार में हिंदुत्व या वैदिक सनातनी लोग जो नए विचारों का स्वागत करते हैं और पुरानी कुरीतियों को धीरे धीरे छोड़ते भी हैं। वो अलग बात है, कुछ कुरीतियां फिर आ जाती हैं, लेकिन हम उनको छोड़ते हैं। और हिंदुत्व के अंदर जितने संप्रदाय विचारधाराएं हैं, हम सबको अपनी बात कहने का अवसर देते हैं। हम कट्टर नहीं हैं। विश्व में जब तक हिंदुत्व जीवित रहेगा तब तक ये संसार सुखी रहेगा, अन्यथा लड़ाइयाँ तो अनेक देशों में हो ही रही हैं।